हेलो फ्रेंड्स। आज हम आ गए अपने जादुई अभ्यास के 5वें दिन में। ठीक है, अभी तक हम 4 दिन की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, एक दो कन्फ्यूजन्स लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पहले मैं वो क्लियर कर दूं। आगे जितने दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 28 दिनों तक, तो हमें प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल, मतलब प्रैक्टिकली जो आपको रोज़ करना है, जो लिखने का काम आपको रोज़ करना है, जो एक्टिविटी आपको रोज़ करनी है, वो है डे 1 और डे 2 वाली। डे 1 वाली जो लिस्ट आपको बनानी है वो आपको रोज़ मॉर्निंग में बनानी है। ठीक है, और जो डे टू वाला जो वो पत्थर है, जादुई पत्थर जिसको हाथ में लेके रोज़ रात को आपको पूरे दिन हुए किसी एक अच्छी चीज़ को याद करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, वो भी आपको रोज़ करना है। बाकी की जो डे 3 एंड डे 4 वाली एक्टिविटी है, जो फोटोग्राफ्स एंड कार्ड वाली एक्टिविटी है, उनको दोबारा बनाना नहीं है, प्रैक्टिकली उनको नहीं करना है, लेकिन थियोरेटिकली आपको करना है। थियोरेटिकली मतलब आपको उन चीज़ों को याद करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहना है। और वो कार्ड आप ऐसी जगह रखेंगे जहां आपको आपकी नज़र उस पर पड़ते रहे और आप उसको देख करके ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल लें। ठीक है। अच्छा, अब जो हम आगे के प्रोसेस इंक्लूड करते जा रहे हैं, बेस्ट ये होगा कि आप लोग ना एक विजन बोर्ड बना लीजिए। विजन बोर्ड का मैं लिंक भी यहाँ दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को आई बटन में दे दूंगी। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विजन बोर्ड होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमें सारे दिन देख करके बोलना है ना, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी कि बार बार जाके आप रजिस्टर खोलें या डायरी खोलें, उसमें फ़ोटो देखें, फिर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलें। फिर अब जो हम ये धन का करने जा रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको जो मैं नोट्स के साथ एक्टिविटी बताने जा रही हूँ, उसके लिए भी आपको दिक्कत होगी। तो बेस्ट है जब एक ही विजन बोर्ड पर आप सारी चीज़ें लगा देंगे ना, तो आप क्या है, दिन में 2-3 बार उस विजन बोर्ड को देखेंगे तो सारी एक्टिविटीज़ अपने आप रिपीट हो जाएंगी। बेस्ट है कि प्लीज़ जो भी जादुई प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं, डे 5 पे पहुंच गए हैं, आप लोग एक विजन बोर्ड बनाइए। डे 3 डे 4 की एक्टिविटी को वहाँ पेस्ट कीजिए। डे 3 में फोटोग्राफ्स थे, ठीक है, एंड डे 4 का कार्ड था। कार्ड भी आप अगर चाहें तो वैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में अपना कैरी कर लीजिए, या फिर अपने ड्राइविंग मतलब कर रहे हैं तो कार के डैशबोर्ड पे भी उसको लगा सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप घर में रखना चाहते हैं कि मैं घर में ही 2-3 बार मॉर्निंग और इवनिंग में देख लूँगा, तो बेस्ट है कि विजन बोर्ड पे उसको स्टिक कर लीजिए, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज डे 5 की प्रैक्टिस के बारे में। डे 5 के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एक नोट ले लीजिएगा। मैंने आपको बोला था कि कोई सा भी नोट ले लीजिए, 10 का, 50 का, 500 का। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये बोलूँगी आप लोगों को ना कि जो भी नोट आपने लिया हुआ है, अगर आपके पास छोटे अमाउंट का नोट है तो बेस्ट होगा। क्योंकि मुझे ये समझ आया कि जब कभी हमारे साथ क्या होता है कि अगर ज़रूरत पड़ी और बड़ा अमाउंट का नोट है, सपोज़ आपने 500 या 2000 का नोट रखा हुआ है, तो हम ये ह्यूमन नेचर है कि हम फटाफट ना जो चीज़ अवेलेबल पहले होती है उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसी कोई ना आए कि आपको मतलब वो ही नोट यूज़ करना पड़े, ऐसी ऐसी कोई परेशानी ना आए। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि जो नोट अभी आप जादू टेक्निक में यूज़ करने जा रहे हैं, ये नोट आपको हमेशा अपने पास रखना है। तो ये ऐसा नोट होना चाहिए जिसको मतलब आप यूज़ ना करें, आगे कभी कहीं पे खर्च ना करें, ये आपके पास होना चाहिए। ये हमेशा 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 आपके पास रहेगा और इसी से आपके पास धन इकट्ठा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि छोटा ही अमाउंट का नोट रखिएगा, 10, 50, 100 तक बहुत है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 500 पे और 2000 पे लिख के भी मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा, आप इतने पक्के हैं, तो फिर ठीक है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें है कि हम शुरू से डे 1 से ये देखते आ रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा कृतज्ञ होंगे वो चीज़ बढ़ेगा, जिस चीज़ को थैंक यू बोलेंगे वो चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, हमने अपनी ब्लेसिंग्स को थैंक यू बोल दिया, हमने अपने दिन में हुई कोई अच्छी बात को थैंक यू बोल दिया, अपने हेल्थ के लिए थैंक यू बोल दिया, ठीक है, अपने 3 रिलेशनशिप्स को थैंक यू बोल दिया। अब हमें धन बढ़ाना है, अपने पास जो पैसा है उसे बढ़ाना है। दिक्कत कब आती है? जब हमारे पास पैसे कम होते हैं और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम उतने से धन के लिए कृतज्ञ होने में ना बहुत मुश्किल आती है हमें कि हम कैसे इतने से धन को थैंक यू बोलें, जबकि हमारी हमारी ज़रूरत इससे 3 गुना, 4 गुना, 50 गुना ज़्यादा है। लेकिन चैलेंज यहीं पे आपको एक्सेप्ट करना है कि जो भी अमाउंट आपके पास है, जितना भी है, जो भी रुपए आपके पास अभी हैं, उसी के लिए आपको थैंकफुल होना है, तभी वो बढ़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए, इतनी सी भी चीज़ है ना, उसमें आपको दिक्कत अगर आ भी रही है, तब भी उसी को आपको
थैंकफुल होना है, उसी को अप्रिशिएट करना है, तभी वो चीज़ बढ़ेगी और आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो ख़त्म होगी। अगर आप उस पैसे को लेके दुखी होते रहेंगे, इतने से पैसे हैं, इतने से पैसे में मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, वो पैसा और कम होता जाएगा और दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। अब क्या करना है, जो नोट आपने लिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, याद करना है अपने बचपन में जाके। बचपन में हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो हमने बिना पैसे चुकाए हुए आसानी से हमें मिल गई हैं और उनका आनंद हमने लिया है। जैसे हम स्कूल जाते थे, उसकी फीस हम नहीं देते, हमारे पेरेंट्स देते थे, ठीक है। या फिर हमारे बर्थडे पे कोई गिफ्ट्स मिले, तो वो भी एक तरह का धन ही है, एक तरह का धन खर्च होके मिला है, जिसमें हमारा कोई धन नहीं गया था लेकिन हमें खुशी मिली थी। तो अपने बचपन में जो भी चीज़ें, फुटबॉल कोई टॉय मिली आपको, ड्रेस मिली आपको, आप कहीं घूमने गए अपने पेरेंट्स के साथ, और कोई कुछ भी एंजॉय किया लाइफ का आपने, हम बचपन में अपने, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें फ्री में मिली है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को याद करते हुए थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करके वो सारी चीज़ें याद करेंगे, और उन सब चीज़ों को याद करके आपको शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बोलना है, ठीक है। थैंक यू सबको बोलने के बाद अब आप ये एक्टिविटी पे आते हैं। ये जो नोट आपने बनाया है, इस नोट पे हमें एक लाइन लिख करके स्टिक करनी है। अब ये लाइन स्टिक करने के लिए आप एक पेपर लेंगे, ठीक है। पेपर पे आप उस लाइन को लिख दीजिए, और लिख करके पतला सा स्ट्रिप एक बना के, और उस लाइन को आपको उस नोट के ऊपर पेस्ट कर देना है। पेस्ट ही कर दीजिए, वो बेस्ट है। पेस्ट हो जाएगा ना, तो फिर आपका वो नोट चलेगा नहीं, कोई लेगा नहीं आपसे, वो नोट हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा, ठीक है। और ये जादुई नोट है, ये आप इसके साथ जादू जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसमें ये एक तरह से मैग्नेट बनने वाला है, इसी से आप बाकी का धन अट्रैक्ट करेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप स्टिक कर दीजिएगा, नोट पे चिपका दीजिए उसको, पेपर को, ठीक है। अब उस स्टिकर पे, उस नोट के स्टिकर पे आपको क्या लिखना है, उस पे आपको लिखना है, हिंदी में आप लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यही लाइन होनी चाहिए, कोई अपने आप से एडिट नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इंग्लिश में लिखेंगे, थैंक यू फॉर द मनी बीइंग गिवन टू मी इन माई होल लाइफ, ठीक है। थैंक यू फॉर द मनी बीइंग गिवन टू मी इन माई होल लाइफ। ये लिख करके आपको उसके ऊपर स्टिक करना है। इसमें देखिए, इस बुक की एक फ्रेज मैं आपको सुना देती हूँ। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, ठीक है। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने हाथ में निकालिए, आप अपने पर्स में रख लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए, या अपने घर में कहीं कोई ड्रॉर है उसमें भी रख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि आप विजन बोर्ड पे भी चाहें तो इसको स्टिक कर सकते हैं। स्टिक आप पेन से ही करेंगे हमेशा, मैंने विजन बोर्ड पेन से बताया, पेन से स्टिक करिए। और फिर दिन में, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, कहीं बिजी भी हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग तो सब घर पे ही रहते हैं ना, मॉर्निंग में आप इसको निकाल के हाथ में लेकर के इस जादुई नोट को अपने हथेलियों के बीच में रख करके, और फिर आपको अपना जो जादुई वर्ड है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो बोलना है, ठीक है। अधिक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार, जितना भी चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों, ठीक है। जो भी आपने इस नोट के ऊपर जो लाइन लिखी है, उसको आप पढ़ें, उसको आप बोलो अपने मुंह से, और फिर उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है आपको। इससे क्या होगा, ये जो मनी है, ये जो नोट है, इसे आप थैंक यू बोल करके एक्टिवेट कर रहे हो, ये एक मैग्नेट की तरह हो जाएगा, एंड धीरे 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 यही चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक लाइन और, मैं एक फ्रेज और मैं इसमें से पढ़ के बता रही हूँ आपको। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। समझ गए आप लोग? आपको हमेशा जितना अमाउंट है उसी के लिए थैंकफुल होना है। अगर आप कभी भी शिकायत करने लग गए, पैसे नहीं हैं मेरे पास, तो पैसे ख़त्म हो गए, पैसे तो होते ही नहीं, इस तरह से करके अगर आपने शिकायत की, आप
और ज़्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर देंगे और मतलब मनी का फ्लो आपके पास आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मनी अट्रैक्ट करने का सबसे पहला जो रामबाण उपाय है वो यही है कि आप जो भी आपके पास अमाउंट है उसी के लिए आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर बिल्कुल बता दिया कि आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आज के दिन आप मॉर्निंग में आपने अपना डे 1 का एक्टिविटी किया होगा, देन डे 2 वाली एक्टिविटी आपको नाइट में करनी है। इसके बाद सबसे पहले बैठ करके आप कुछ टाइम के लिए अपने बचपन की चीज़ें याद करेंगे जो आपको फ्री में मिली हैं, फिर उसके लिए आप थैंकफुल होंगे। फिर एक नोट लेना है आपने, उस नोट पे ये स्टिकर पेस्ट करेंगे जिसमें आपने लिखा है जो लाइंस मैंने बताई हैं वो, कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। फिर इसके बाद आपने इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी गिवन टू मी इन माई होल लाइफ। फिर आप इस जादुई नोट को कम से कम 3-4 बार, जितनी बार आपका मन करे आपको निकाल के इस नोट को आज सारे दिन में इस नोट को कई दफ़ा आपको ये जो लाइंस लिखी हैं इनको पढ़ना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। एंड ये एक्टिविटी बाकी के 25 डेज भी आपको करने हैं। इस नोट को आपको दिन में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ विजन बोर्ड पे लगा लीजिए। एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब ज्वाइन होती जा रही हैं, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि ये भी करना है वो भी करना है, जबकि है सब कुछ बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। आप विजन बोर्ड पे एक जगह लगा लीजिए, आप दिन में एक बार खड़े होंगे 3-4 एक्टिविटीज़ एक साथ ही हो जाएगी। सबको देख लेंगे, सबके लिए वहीं पे फील कर लेंगे, वहीं पे थैंक यू बोल देंगे। ठीक है, ये काम करना है। एंड कल की जो है, कल के लिए जो एक्टिविटी है जो आपको इकट्ठा करना है, ऐसा कुछ भी मेजर नहीं है। कल वही डायरी एंड पेन रखना है जो जर्नल में आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, उसी से काम है। तो कुछ इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छे से कीजिए अपनी जादू प्रैक्टिस, पॉजिटिव रहिए। ओके, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।